मैं हमेशा बोलता हूँ लालच एक ऐसी चीज़ है जो हमसे वो काम कराती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। टेम्परोरी या ये बोल सकते हैं कि क्षणिक रूप से ऐसा हमें प्रतीत होगा कि हमारे भावनाओं को या हमारे जो सोच है उसको तृप्त करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही लालची सेठ रहता था। काफ़ी पैसे थे और मतलब ईश्वर का दिया हुआ बोल सकते हैं, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिमाग में घर जाए या लालच में अगर इंसान पड़ जाए तो सब कुछ रहने के बावजूद भी उसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा एक छोटा सा चैनल का क्लिपिंग है, जैसे कि प्रोमो बोलते हैं, वो मैं डाल रहा हूं। आप उसको देखिए जिससे कि मेरे चैनल के बारे में आपको पता चलेगा और आपको एंजॉय करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत। आपको कैसा लगा मेरे चैनल का प्रोमो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसलिए फटाफट बोलता हूँ कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसे कि मैं ऐसा वैल्यूएबल जो वीडियो बनाता हूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ मैंने कहानी को छोड़ा था। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब वो व्यक्ति अपने इन आचरण से या इन व्यवहार से पूरे गांव में प्रचलित था, तो एक बार की बात है, उस गांव में एक सिद्ध महात्मा है। तो गांव में ऐसा हो गया कि उनका इसलिए प्रचलित हो गया कि वो जो सिद्ध महात्मा थे वो जो बोलते हैं होता है। अगर वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आपको मुंह मांगा आपको इनाम या आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो उसको वो देते हैं। तो जो सेठ था वो तो बहुत बड़ा लालची था। वो सोचा कि मैं ही ना क्यों महात्मा जी को बुलाऊं अपने घर पे, प्रसन्न कर दूं और उसके बाद मेरे को जो मतलब अगर खुश हुए तो मेरे को प्रसन्न होंगे तो मेरे को वो रिवॉर्ड देंगे, या मेरे को वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी मनोकामना हो पूरा हो, ऐसा बोलेंगे। तो ये सोचकर वो महात्मा जी के पास गया और सेठ ने घर पे बुला के पूरा आदर भाव से सत्कार किया उनका। और अंत में जब जाने लगे तो महात्मा जी ने, जैसा कि उनके बारे में प्रचलित था, उन्होंने बोला कि ये जो 4 दीपक है ये मैं तुमको दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो इन 4 दीपक में से एक दीपक को आप दक्षिण की दिशा में लेके चलते जाना जला के, और जहाँ पे ये बुझ जाए, ये जो दीपक जहाँ बुझ जाए वहाँ पे खुदाई करोगे तो तुम्हें अथाह संपत्ति मिलेगी। अगर कुछ दिन के बाद तुमको लगता है कि इस दीपक से भी मेरे मिले धन से कुछ मेरे को नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा दीपक जला सकते हो और पूरब की दिशा में चलते जाओ। जहाँ पे दीपक बुझे वहाँ पे खुदाई करोगे, फिर आपको धन मिलेगा। अगर आपको ये दोनों दीपक जलाने से भी आपको लग रहा है आपके धन की जो चाहत है या आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, तो तीसरा दीपक जलाना और पश्चिम की दिशा में जाना, और तब तक चलते जाना जब तक कि दीपक बुझ न जाए। जब जहाँ दीपक बुझे वहाँ पे तय अनुसार आप खुदाई करोगे, आपको संपत्ति मिलेगी। लेकिन एक और है इसके साथ शर्त, वो है कि आप चौथे दीपक को मत जलाना। ये कहकर वो वहाँ से महात्मा जी चले गए। अब जब चले गए तो जो सेठ था उसको हुआ कि यार महात्मा जी बोले, देखे आजमा कर देखते हैं कि जो महात्मा जी बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो उसने
पहला दीपक जलाया और दक्षिण की दिशा में गया, जहाँ पे दीपक बुझा वहाँ पे उसने खुदाई की और कहे अनुसार अच्छा संपत्ति उसको मिल गया। फिर उसके बाद उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो पाई, तो उसने क्या किया कि वो धन को वहीं पे कोने में छुपा दिया। उसके बाद दूसरा दीपक जलाया और पूरब की दिशा में चला गया। चलते चलते उसने एक जंगल आया, जंगल में उसने देखा कि एक पेड़ के पास वो दीपक जो है बुझ गया, तो उसने तय अनुसार वहाँ खुदाई की, वहाँ भी संपत्ति उसको मिला। लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई, उसने बोला कि तीसरा दीपक भी जला के देख लेते हैं। तो उसने क्या किया कि वो धन को जो वहाँ पे मिला था उसने वहीं पे छुपा दिया, फिर वो तीसरा दीपक जो पश्चिम की दिशा में लेके चल पड़ा जला के। चलते चलते वो आया तो देखा कि एक पत्थर के पास आके वो दीपक बुझ गया। उसने पत्थर हटाया, वहाँ खुदाई किया, वहाँ संपत्ति मिल गया। अब जब 3 संपत्ति मिलने के बाद भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, लालच होता है ना कि आदमी को लालच अगर एक बार घर कर जाए तो आप दुनिया की सारी संपत्ति दे दोगे ना, फिर भी उसके दिमाग में बोला कि और मिल जाता तो। ये जो शब्द है या वाक्य है और मिल जाता तो, पता नहीं ये कहाँ कहाँ और हमसे क्या क्या करवाता है। तो अब लालच ऐसी पड़ी कि वो उसके हाथ में चौथा दीपक, लेकिन महात्मा ने क्या बोला था कि आपको ये चौथा दीपक नहीं जलाना है। लेकिन वो व्यक्ति इतना लालच में पड़ गया, सोचा कि हो सकता है महात्मा ने ये चौथा दीपक नहीं जलाने के लिए बोला, और सोच रहा होगा कि यार मैं किसी और को दे दूंगा, या उनको लालच होगी कि मेरे इसके पैसे मुझे मिल जाए, धन संपत्ति जो भी है। तो वो व्यक्ति जो है वो बात को न सुनकर और वो चौथा दीपक जलाया, वो चलने लगा दक्षिण की उत्तर की दिशा में, क्योंकि 3 दिशाएं वो तय कर चुका था। चलते चलते उत्तर में वो एक महल के दरवाजे पे आके उसका जो दीपक बुझ गया। अब दीपक बुझ गया महल के दरवाजे के पास, तो वो बोला यार लग रहा है महल के अंदर तो बहुत खजाना है। वो महल के अंदर चला गया। अब दीपक बुझ चुका था, वो सोचा कि अब इसी में कहीं सोने चांदी पड़े होंगे। ऐसे करते करते उसने महल के हर कोने में गया, देखा हर जगह ज्वारात ही ज्वारात है, मतलब पैसा रुपया संपत्ति धन सोने चांदी से भरा पड़ा है। लेकिन उसको और की चाह में कह रहा है और टटोल लूँ और महल के कोने छान लूँ। करते करते उसने देखा कि एक दरवाजे के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन दरवाज़ा वो बंद है, मतलब भिड़ा हुआ है। तो वो उसको क्यूरियोसिटी होगी, हो सकता है कि इसके अंदर ना बहुत धन होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक व्यक्ति वहाँ चक्की पीस रहा है। तो वो बोला कि अरे भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कह रहा कि मैं बताऊँगा तो सही, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, ये चक्की थोड़े देर के लिए आपको पीसना पड़ेगा और मेरे को ना थोड़ा आराम करना है, और बताऊँगा जी और यहाँ पे कहाँ पे खजाने छुपे हैं। तो उसको यही लालच होगा कि हो सकता है ये बंदा जानता हो, महल में रह रहा है, सब कुछ जानता हो। तो बोला ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि वो बंदा बोला कि थोड़ा सा मेरे को बाथरूम से आना है, तो आप थोड़ी देर पकड़ लो चक्की और पीसते रहो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे वो जो सेठ बैठा और चक्की पीसने लगा, वो बंदा खड़ा होकर ठाके मार के हंसने लगा। तो सेठ ने बोला अरे आप कैसे हंस रहे हो? कह रहा है जे कितने साल बीत गए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, कितने राह तकता रहा कि कोई मेरी तरह आए और ये चक्की को पकड़े। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली और आप आ गए। तो वो बोला कि अरे आपने कहे अनुसार बताया नहीं धन और संपत्ति कहाँ है और खजाना कहाँ छुपा है। कह रहे कहीं खजाना नहीं है, जो था यही था और मैं अब चला, आप पिसते। तो कह रहे कि ऐसा कैसे, मैं भी उठ जाऊँगा? कह रहे कि नहीं, ये चक्की बंद नहीं होना चाहिए। ये चक्की अगर बंद हुआ तो ये महल गिर जाएगा, ढह जाएगा, उसके अंदर आप दब के मर जाओगे। तो ये चक्की रुकनी नहीं चाहिए। इसी तरह तुम्हारी तरह मैं लालच के जाल में फंसकर और मैं यहाँ चला आया। तो बोला जी मैं कैसे छुटकारा पाऊँगा? वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा पीछे पीछे। तो कह रहा है कि जब मेरी तरह कोई लालची व्यक्ति यहाँ पे आएगा तभी तुमको छुटकारा मिलेगा। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी तरह लालची व्यक्ति यहाँ पे आए और तुमको इससे छुटकारा मिले। दोस्तों, ये लालच ऐसी चीज़ है कि हम कितना भी चीज़ें हमें मिल जाए, ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये लालच के चक्कर में हम पड़कर जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हम प्राप्त कर चुके हैं, उसका उपभोग छोड़ करके
हम उन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसकी हमें कामना होती है, जिसकी हमें चाह होती है। सुख और दुख क्या होते हैं? एक ही चीज़ की पहलू होते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिला और उसकी चाह है तो दुख है, अगर कोई चीज़ मिल गया तो आपको सुख हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद दो तरह से दुख होगा, एक तो अगर ये चला गया तो, और दूसरा वो आपके लिए नगण्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी एम कोई और चीज़ पाने की हो जाएगी, और जो आज सुख है वो आपको दुख में तब्दील हो जाएगा। तो कृपया करके जो चीज़ है उसको आप वैल्यू दो। जो संपत्ति है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, बाहर है, उससे भोगो, उसका आनंद लो, प्रयास ज़रूर करो, लेकिन उसको छोड़ के नहीं, उसको अवहेलना करके नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मानसिक संतुलन को ठीक करता है और आपको शांति प्रदान करती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और वीडियो के साथ, जिससे कि आपको एक रास्ता मिले, ज्ञान मिले। धन्यवाद।